हे भगवान, इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या है। भगवान की दुआ से मुझे 3 बेटे हुए। तीनों का मैंने शादी कर दिया है। सब अपना घर परिवार चला रहा है। सब एक में थे। सब एक दूसरे का बात मानते थे, काम करते थे। इस 4 दिन से सब एक दूसरे का उखाई करने में लगे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या करूं? पापा पापा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? देखिए ना, मजला भैया जो हैं वो हमें बोल रहे थे कि रे, अब तुम्हारा शादी हो गया है। अब जो कमाएगा नहीं, खटाएगा नहीं, तो तुम्हारा और तुम्हारे बीवी का खर्चा कौन जोड़ेगा? अब तुम बच्चा नहीं रहा, अब तुम कमाने वाला हो गया है, शादीशुदा हो गया है। तो अपना अपना काम करो और खाओ पियो, तब जाके घर चलेगा। हम अकेले कमा करके तुम सबका अब पेट नहीं भरने वाले हैं। अब शादी हो गया है तो कमाओ और खटाओ और खाओ और पियो। एक तो तुम काम नहीं करता है, ऊपर से तुम्हारा कन्या का बोली इतना भारी है कि हम लोग को उड़ता भी नहीं है। इसलिए तुम अलग होकर के खाओ। बेटे सही तो बोल रहे थे। देखो, मैं भी समझा रहा हूँ। अब तुम्हारा शादी हो गया है। अब तुम कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? पहले तो अकेला पेट था, तो सब भैया सब कमा करके तुम्हें खिलाया, पढ़ाया। अब शादी भी कर दिया, तो अब तुम्हें कमाना चाहिए, खटाना चाहिए। और एक तो तुम काम नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा बीवी का बोली इतना टाइट है जो कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है। यानी एक कहावत है, छोट हुआ 49 हाथ। तो तुम्हारा बीवी ऐसे ही है। अपने बीवी को समझाओ, अब वरना जो कहते हैं वही करो। पापा, मुझे सब पता है। आपके पास सबसे पहले छोटका आया हुआ था और मेरे बारे में बहुत सारे बुराई की होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं उसने मुझे क्या क्या कहा है? छोट होकर के मुझे ऐसे ऐसे बात बोला है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे गाली दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अंत में मुझे गुस्सा आ गया और मैं भी उसे बोल दिया कि देखो, अब तुम्हारा शादी हो गया है, कमाओ खटाओ और अपने बीवी का पालन पोषण करो। तो बताइए पापा, इसमें हमने कोई गलती नहीं की है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बोलिए। ये घबराने की बात नहीं है। सब अपने जगह ठीक है। अब मैं तुम्हारा पार्ट लूँ कि छोटका का लूँ? फिर कुछ देर के बाद बड़का आ जाएगा, मैं उसका पार्ट लूँ? बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तुम तीनों से मुझे यही उम्मीद है कि मुझे और अपनी माँ को 2 वक्त का रोटी दे दो खाने के लिए। बस यही काफ़ी है। अब तुम लोग समझदार हो गए हो, तो अपनी लड़ाई खुद करो और अपनी लड़ाई से खुद बचो। मुझे मत कुछ भी सुनाओ। जो मैं कहता हूँ वही करो। अपना अपना काम धंधा करो। पापा, आपको पता है कि अपने परिवार में क्या क्या हो रहा है? देखो ना, छोटका और मझला दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। ऐसे में घर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। पापा, आप उन दोनों से बात कीजिए और समझाइए,
बोलिए बेटा ऐसा मत करो, वरना घर द्वार सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा, कोई किसी को गिनती नहीं देगा। एक रहोगे तो हमेशा मजबूत रहोगे। मैं यही कहने आया था। पापा मेरी बात तो ये दोनों सुनता ही नहीं है। आप बोलेंगे तो हो सकता है कि आपका बात मान जाए। हमसे लड़ाई नहीं हुई है और न होगा, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों अभी जवान ही हुए हैं, इसलिए इनका खून अभी गर्म है। तो पापा आप जो है कल तीनों भाई को बुलाइए और उन्हें समझाइए कि बेटा सब एक साथ वाह बेटा, रहना। क्या तुम्हारा दिमाग है, एकदम मेरे जैसे सोचते हो। मैं तो ये सोच रहा था कि बड़का भी आएंगे तो हमें कहेंगे पापा छोटका मझला हमसे लड़ाई किया है, लेकिन ये तो बात सीधे उल्टा हो गया। तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो उन दोनों में है, छोटका में और मझला में। अच्छा ठीक है, चलो तुम और मैं उन दोनों को कल समझाएंगे। तीनों आ गए? अच्छा है। मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी अगर तुम्हारी माँ जिंदा रहती तो अभी ये हाल नहीं होता। सब अपने में कट रहे हो, मर रहे हो। देखो तीनों एक साथ में एक बोली में एक दूसरे को हेल्प किया करो। इसी को जिंदगी कहते हैं। लड़ने से आज तक कोई चीज़ हासिल नहीं हुआ है। मैं एक किसान हूँ और तुम लोग किसान के बेटे हो। हमारे पास न तो उतना ज़मीन है न जथा है, जितना ही है उतना ही में हम लोग खाते हैं पीते हैं। उसी को एक साथ मिल करके खाएंगे पिएंगे और रहेंगे। ठीक है।